बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं प्रीतिका मजूमदार। आज मैं आप सभी को बताऊंगी किस चीज़ का दान से क्या फ़ायदा होता है, पितरों को किस चीज़ से क्या उनको किस चीज़ का मुक्ति मिलता है, इस बारे में आज बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है जूता चप्पल के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम लोग इस पितृपक्ष में जूता और चप्पल का दान करते हैं तो पूर्वजों के निमित्त उनकी आत्मा की शांति हेतु जूता या चप्पल का दान करने से पितरों प्रसन्न होते हैं और ऐसे करने से घर में सुख शांति बने रहती है। इसके अलावा वस्त्रों का दान अगर हम करते हैं, जिससे जिस भी व्यक्ति का आपको पितृपक्ष में उनका श्राद्ध करना चाहिए तो उनके नाम पे आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं। जूता चप्पल के अलावा आप ऐसे उन लोगों को वस्त्रों का दान भी आप कर सकते हैं, जैसे कि टोपी हो गया, आप टोपी का दान भी कर सकते हैं। कपड़े, धोती हो गया, कुर्ता हो गया, इस तरह की दान आप पितरों के नाम पे कर सकते हैं। इससे आपके पितरों को पितरों जो है वो प्रसन्न होते हैं और घर में आपकी किसी भी प्रकार का कभी भी कपड़े का क्योंकि कपड़े जो वस्त्र होता है शुक्र से रिलेटेड होते हैं, तो कभी घर में किसी भी टाइप के शुक्र को रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कपड़ों की कभी घर में कभी किसी के पास कमी नहीं होगी और पितरों भी प्रसन्न होते हैं और ज़रूरतमंदों को कपड़ों का दान करने से। इसके अलावा छाया दान, छाता दान, जो छाता होता है, छतरी होता है, वो छतरी का दान अगर आप करते हैं। श्राद्ध में कहा जाता है कि श्राद्ध में इस पितृपक्ष में अगर छतरी का दान हम करते हैं तो कहा जाता है कि यम का मार्ग में जब आत्मा जाते हैं, पितृगण जब यम के मार्ग में जाते हैं, उस समय ग्रीष्मों बहुत ज़्यादा तप, बहुत ज़्यादा गर्मी और बारिश से पितरों को शांति मिलते हैं। तो इस छतरी का दान जो है बहुत ज़्यादा पितरों को एक शांति मिलते हैं पितरों को दान करने से। इससे पितरों के छत्र छाया आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। और जो पितरों यम मार्ग में जो रहते हैं, यम की द्वार में जाते हुए, जिनके नाम पे आप श्राद्ध कर रहे हैं, जो अभी एक्सपायर हुआ है, उनके जो एक मुक्ति होती है, ऐसे आत्माओं की मुक्ति होती है यार, आपके ऊपर उनकी छत्र छाया हमेशा बनी रहती है। और तिल की दान आप अगर किसी मंदिर में आप करें, किसी पंडित जी को आप करते हैं, तो तिल का दानों से क्या होता है, आपका ग्रह शांति होती है। आपके ऊपर शनि, राहु, केतु की अगर कोई भी खराब है, आपका शनि भारी है या केतु का, अब राहु का कोई भी ग्रह आपके ऊपर खराब आपको परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे जगह पे आपको पितरों के नाम पे तिल का दान करना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपको विपदा से मुक्ति देने के लिए तिल का दान बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। इसके अलावा घी का दान, गाय का घी का एक पात्रों के अंदर गाय का घी रख के अगर आप दान करते हैं तो इससे पारिवारिक जीवन में, आपके घर में और आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाल होते हैं। इसके अलावा गुड़ का दान, अगर हम पितरों के नाम के गुड़ का दान हम करते हैं, इससे सुख शांति का वातावरण हमारे घर में बने रहते हैं। ऐसे करने से घर में गृह कलश जो है वो खत्म होता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा धान्य का दान करने से क्या फ़ायदा होता है ये भी जान लीजिए। धान्य होती है किसी अनाज, दाल, चावल, आटा इत्यादि जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का आप अगर दान करते हैं तो आपके वंश में वृद्धि होती है। और आपके वंश में अगर घर परिवार में किसी चीज़ का रुकावटें है, आपके बच्चों के साथ, आपकी घर के मेंबर्स के साथ, तो कोई भी रुकावटें हो रही है, तो आप अगर धान्यों का दान करते हैं या फिर आपके घर में किसी की संतान होने में परेशानी आ रही है, तो हमेशा चावल, आटा,
आप गेहूँ और इस तरह के जो चीज़ है, दाल, इस तरह की चीज़ों का दान कीजिए। आपके घर में वंश की वृद्धि में किसी प्रकार का रुकावट नहीं आएगा। नमक का दान करने से क्या होता है? नमक का दान करने से प्रेत बाधा से मुक्ति होती है। प्रेत बाधा और आत्माओं से मुक्ति मिलती है। जो प्रेत बाधा अगर किसी के ऊपर है तो आपके घर के मेंबर्स, आपके घर परिवार में किसी के ऊपर प्रेत बाधा है तो उससे मुक्ति मिलता है नमक का दान करने से। चांदी और सोने का दान करने से क्या होता है, इसके बारे में भी जान लीजिए। सोना गोल्ड और फिर सिल्वर चीज़ों का दान करने से, जैसे सिल्वर का चीज़ या गोल्ड की चीज़ों का अगर हम दान करते हैं तो गुरु संबंधी बाधाएं और रोग से मुक्ति मिलते हैं। अगर आप सोना नहीं दान कर सकते, सोने की जगह आप पीतल दान कर सकते हैं, या फिर चांदी के जगह आप कोई भी सफ़ेद वस्तु का दान कर सकते हैं। तो सोना के अभाव में हमेशा पीतल आप दान दे सकते हैं। पीतल का कोई भी थाला हो, ग्लास हो, इस तरह से चीज़, बर्तन आप दे सकते हैं। और चांदी की जगह आप कोई भी सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा होगा। इससे आपका सूर्य और गुरु संबंधी अगर आपकी परेशानी है, सूर्य और गुरु ग्रह संबंधी कोई परेशानी हो, समाप्त होगा। इसके अलावा गोदान करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होता है? इस गोदान करने से आपको आपकी पितरों का मुक्ति मिलती है। और जातक इस दान को करने से जो उनकी जिन पितरों के नाम वो दान करते हैं, उन पितरों का आत्मा की शांति होती है। इसके अलावा भूमि दान करने से क्या होता है? भूमि का दान, भूमि की जगह आप क्या कर सकते हैं? भूमि की दान की जगह आप गमलों में, कोई भी गमलों में आप पौधा लगा के 2, 4, 5, 10, 11 गमलों में आप पौधा लगा के वो आप लोगों को दान कर सकते हैं। ये भी बहुत कारगर उपाय है। इससे भी आपका पितृ खुश होती है। अब अगर एक पितृपक्ष में आप पीपल लगाएंगे, आप बरगद का पेड़ लगाएंगे, नीम का पेड़ लगाएंगे, आम का पेड़ लगाएंगे, इससे भी या फिर दान करेंगे ऐसे पेड़ पौधे, तो इससे भी आपका जो पितृ जो है वो प्रसन्न होती है। इसके अलावा आपको अमन्न दान मतलब जो श्राद्ध में जो लोग भोजन नहीं करा सकते लोगों को या फिर ब्राह्मणों को, वो लोग ऐसे कर सकते हैं कि भोजन में काम आने वाले ऐसे चीज़, जैसे चावल हो गया, घी, गुड़, नमक आदि भोजन की समय इस्तेमाल करने वाला ऐसे वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और ब्राह्मण ऐसे चीज़ों को ब्राह्मण को या फिर किसी पंडित को आप दान कर सकते हैं। तो इससे भी आपका पितृ प्रसन्न होती हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं पर ये बहुत ज़्यादा असरदार उपाय है। और पितृपक्ष में ऐसे उपाय करने से आपको बहुत आपके मन मुताबिक आपका इच्छाएं पूर्ण होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे पितरों का मुक्ति होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं। चलो आज तो इतना ही। ऐसे ही मैं और भी बहुत सारे उपाय, टोटका और पूजा पाठ लेकर आऊँगी। जब तक एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।